हिंसा, तनाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच तारिक रहमान की वतन वापसी हुई है। 17 सालों बाद उन्होंने अपनी वतन की जमीन पर कदम रखा। बीती रात अपनी मां से मिले और अगले 24 घंटों में वो बांग्लादेश के वोटर बन जाएंगे और उसी के बाद बोगरा सीट से उनका नामांकन होगा। कई सारी चुनौतियां तारिक रहमान का इंतजार कर रही हैं। आज इन सड़कों पर एक बार फिर शांति दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में बीते 24 घंटों में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच अब लोगों की उम्मीदें बीएनपी पर है। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल वही है। आवामी जीत पर प्रतिबंध है, तो आखिर चुनाव लड़ने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो सिर्फ बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर बीएनपी और तारिक रहमान है। लाखों की भीड़ ने उन्हें ये संकेत दे दिया है कि बांग्लादेश को एक बार फिर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए और इसीलिए इस समय तारिक रहमान सबसे बड़ा चेहरा है। इन राजनीतिक अस्थिरताओं के बीच जब तारिक रहमान अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे तब ये देखना होगा कि उनके मुद्दे क्या होंगे। उन मुद्दों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कितनी होगी, घर के मसले कैसे सुलझाएंगे और उसी के साथ अपने पड़ोसी देश यानी भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर के आखिर उनकी नीति नियति विजन क्या है। दरअसल बीती रात ही नेहा अगर आप देखें तो मॉग बाजार में जो है वहां पर एक बम धमाका हुआ है, पेट्रोल बम फेंका गया एक आदमी के ऊपर। तो कानून व्यवस्था तो लगातार धराशायी, ऊपर से क्रिसमस की शाम थी तो हमने देखा वहां पर बगल में एक चर्च भी था। हालांकि पुलिस अभी पता नहीं कर पाई है कि मकसद क्या था, कौन लोग थे। ऊपर से कई सारे तत्व ये कहने लगे कि एंटी बांग्लादेशी जो तत्व है जो यहाँ पर अव्यवस्था चाहते हैं वो लगातार जो है चुनाव को बाधा पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आज सुबह से काफी शांति इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो मार्ग है वो बंद कर दिए गए हैं। मेरे पीछे जो आप व्यस्त चौराहे पर देख रहे हैं ये तमाम सारे बीएनपी के कार्यकर्ता हैं। लगभग 50 लाख का जमावड़ा आज ढाका में होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि तारिक रहमान कार्यकारी अध्यक्ष बीएनपी के, उनका विमान अब से थोड़ी देर पहले बांग्लादेश में प्रवेश कर गया है। वो शिलेट उतरेंगे, शिलेट से ढाका आएंगे और ढाका में फिर एक भव्य उनकी पहली गैदरिंग 17 साल के एग्जाइल के बाद आज वो बांग्लादेश को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका चुनावी कार्यक्रम शुरू होगा। तो दरअसल ये स्थिति इसलिए भी जरूरी है कि आम बांग्लादेशी ये कह रहा है कि जब तक एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार नहीं होगी इन अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार किसको ठहरा जाए। यूनुस प्रशासन जो है कह देता कि अब तो चुनाव आचार संहिता चल रही है, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में है। ऊपर से मॉब वायलेंस लगातार है, मीडिया निशाने पर, अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है और इसीलिए कई जिम्मेदारियों के बीच आज तारिक रहमान का आना है। आज सुबह सड़कों पर हम चहल पहल देख रहे हैं। हालांकि अव्यवस्था ना हो, चूंकि 50 लाख की भीड़ है, एयरपोर्ट के रास्ते तमाम डाइवर्जन वो तमाम तैयारियां की गई है। इसीलिए उन्हीं इलाकों में हम भी जब घूम रहे तो आज एक ही चीज दिख रहे, चारों ओर बीएनपी के झंडे, आंखों में उम्मीदें। तारिक रहमान से सिर्फ युवाओं को नहीं, सिर्फ बांग्लादेश को नहीं, बल्कि पूरे इस दक्षिण पूर्व क्षेत्र को है। क्योंकि अगर बांग्लादेश में अव्यवस्था रहेगी, यहाँ अशांति रहेगी, तो आप जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो पूरे इस क्षेत्र को एक बड़ा खतरा। और इसीलिए अब एक लगभग 48 दिनों का वक्त चुनाव में बचा है। उस चुनाव के पहले आज तारिक जिया रहमान की एक दूसरी पारी की शुरुआत होगी यहाँ बांग्लादेश से।